अकेडमी सिस्टम स्टैब्लिश करना, फुटबॉल है तो हमें हमारी फेडरेशन पहली नस्लों से लाचार है। तो उसने कहा कि यार आप ऐसे करना ट्राई करो, काफ़ी डिफरेंट फुटबॉल है। फुटबॉल के लिए हमें सोचना है फुटबॉल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेर अफजल मलिक है। मैं प्रेसिडेंट ऑफ ऐसे गार्डन्स फुटबॉल क्लब। ऐसे गार्डन्स फुटबॉल क्लब स्टार्ट हुआ था 2020 में इन मार्च अगस्त पीरियड, जिसके अंदर कोरोना बहुत ज़्यादा हाइप पे आ चुका हुआ था। मैं लंदन में पढ़ने गया हुआ था ड्यूरिंग माई बैचलर्स, तो वहाँ पे मेरा ऑब्वियसली वहाँ पे यूके में फ़ुटबॉल बहुत ऑब्वियसली सारों को पता है इतनी हाई लेवल पे खेली जाती है। तो आई एम अ लाइफ लॉन्ग मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन एज वेल, तो मैंने मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन के स्टेडियम में मैचेस भी जाके देखे हैं बहुत ज़्यादा, बाकी क्लब्स के भी लंदन के होम एंड अवे। तो जब मैं उनके मैचेस जाके देखता था तो मैं ऑब्वियसली उनकी एक एनवायरनमेंट देखता था, और वहाँ पे यू कैन स्पेंड सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी एंड यू कैन इवन अटेंड देयर ट्रेनिंग सेशंस। तो फॉर्चुनेटली मेरे वहाँ पे एक अंकल थे जिनकी थ्रू मैंने वहाँ पे क्या कहते हैं कि ट्रेनिंग सेशन भी एक अटेंड किया था, और जिस तरह का वो ट्रेनिंग सेशन के अंदर एनवायरनमेंट था वो सारा मैं चाहता था मैं यहाँ पे आके लेके आऊँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद साउद यूसुफ है, मेरी एज 25 है और मैं लाहौर में पैदा हुआ था। मेरी फ़ुटबॉल की जो जर्नी है वो स्टार्ट इस तरह थी कि 2006 वर्ल्ड कप जब आया था तो आई वाज सपोर्टिंग ब्राज़ील। तो ब्राज़ील बाहर हुई तो बस एक दुख हुआ और एक जोश चढ़ गया। उससे पहले खेलता था लेकिन बहुत मतलब एक छोटे लेवल पे खेल रहा था, घर के सामने एक ग्राउंड था वहाँ स्टार्ट की भी थी। 2008 में मैंने ट्रायल्स दिए थे, पंजाब की टीम बन रही थी तो उसमें मैं सिलेक्ट नहीं हुआ था, लेकिन 2009 पंजाब गेम्स में मैं खेला था। और उसके बाद अंडर 12 का मैं कैंप अटेंड किया हुआ है, अंडर 14 का मैंने कैंप अटेंड किया हुआ है। घर से बहुत प्रेशर था, पढ़ाई को वो प्रायोरिटाइज़ करते थे कि नहीं पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, और फुटबॉल की तरफ इतना ज़्यादा नहीं था रुझान। तो घर वालों की वजह से कैंप से आगे टूर तक नहीं जा सके। उन्होंने कहा था कि क्योंकि आपको पता है कि पंजाब हाउस में ठहराते हैं, कैंप करवाते हैं 3 मंथ्स का, तो वो स्कूल और मेरा पूरी स्कूलिंग मेरी इफेक्ट होनी थी। तो उसकी वजह से फिर मतलब घर वालों ने कहा कि क्लब लेवल पे खेलो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलो, हमें कोई इशू नहीं है। लम्स डिस्ट्रिक्ट एक टीम है, लम्स की ही यूनिवर्सिटी की लड़कों की है, उसमें लाहौर के सारे ही जो डिस्ट्रिक्ट के लड़के हैं वो खेलते हैं उसमें। तो कोच ज़फ़र इकबाल साहब जो हैं उनके अंडर वहाँ खेला मैंने, और वहाँ पर कोई अराउंड 3-4 साल खेल के उसके बाद मैंने अपना क्लब बनाया जो टाइम्स एफसी के नाम से डिस्ट्रिक्ट लेवल खेल रहा था। वही जो टीम थी टाइम्स एफसी, उसको हम लोग लेके गए थे गुलाम इसाक यूनिवर्सिटी स्वाबी। पहला सीज़न जो था वो हम जीते थे, अगला सीज़न जो था हम चित्राल की टीम से हार गए थे, और उसी सीज़न पे हमें ऐसे गार्डन्स की बास्केटबॉल टीम आई हुई थी, हमने उनको देखा था। अब एक दिन मैं बैठा हुआ था तो मुझे ना साउद यूसुफ की कॉल आई, तो उसने मुझे बताया कि यार हम लोग गए हुए थे जी की यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे तुम लोग की बास्केटबॉल टीम आई हुई थी, तो प्रॉपर वहाँ पे उनका तो प्रॉपर किट्स थी पहनी हुई उन्होंने, उसके अंदर प्रॉपर बस के अंदर आई हुई थी, बस भी ब्रांड हुई हुई थी तुम लोग की बास्केटबॉल के उसके साथ लोगों के साथ। तो मैंने कहा कि यार क्या सीन है, कहते उसने मुझे पूछा क्या सीन है, मैंने कहा कि यार हाँ चीज़ सीन है तुम्हें, वो कहता है कि हम लोग फुटबॉल भी स्टार्ट करते हैं इसी तरह यहाँ पे। मैंने कहा प्लान तो मेरा है, लेकिन मुझे ऑब्वियसली पता नहीं था कि मुझे लोकल फुटबॉल मैंने फॉलो नहीं करता जब यहाँ पे था। तो 4 साल मैं लंदन में था, वहाँ पे उसने मुझे फिर बताया कि ये स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। मैंने कहा तुम वापस आने का वेट करो मेरा, मैं कुछ महीने में ना वापस आ रहा हूँ, फिर ना इंशाल्लाह तो स्टार्ट करें। मैंने कहा टाइम बीइंग तुम्हें ज़्यादा पता है यहाँ पे फुटबॉल किस तरह की खेली जाती है, कौन प्लेयर है यहाँ पे कौन नहीं है, क्या सिस्टम है सारा, तुम ना मुझे ना बेसिकली कोई 25-30 लोगों का स्क्वाड बना के ना अपने पास रख लो, मैं जब वापस आऊँगा फ़ौरन हम लोग ना स्टार्ट कर देंगे इस चीज़ को। उसके ज़िम्मे पहले से प्लेयर्स थे लाहौर के, जिसके साथ वो खेल भी चुका हुआ है और ये सारा कुछ तो ट्रॉफीज़ भी जीत चुका हुआ है। मैं वापस आया, हमने पहले तो अपना ग्राउंड बनाया यहाँ पे और फुटबॉल क्लब का जो और उसके बाद हमने कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग सेरेमनी की
जिसके अंदर हमने जो जो साउथ के ने प्लेयर्स अपने स्काउट किए हुए थे उसके हमने कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग की उनको, और उसके बाद हमने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हैदर अली है एंड आई प्ले एज अ स्ट्राइकर फॉर एसए गार्डन्स फुटबॉल क्लब। मैं तकरीबन 1.5 साल से अब एसए गार्डन्स के साथ खेल रहा हूँ उनकी फुटसॉल टीम में। पहले मैं लोकली खेलता था अपने कॉलेज की टीम्स के साथ, अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ, और डिफरेंट क्लब्स हमारे जो लाहौर के अंदर लोकल क्लब्स थे। एक काफ़ी नोन क्लब था आइका, उन्होंने भी, उनके साथ मैं खेला हूँ काफ़ी अर्सा एक साथ। और हम लेयर लीग एक पूरा उनका है सेटअप है लेयर लीग का, उन्होंने करवाया था, नेशनल चैम्पियनशिप करवाई थी, वो मैंने आइका के साथ जीती थी। एंड वी वेंट टू लिस्बन पोर्चुगल, वहाँ पे एक फुटसॉल का वर्ल्ड कप था, तो और उसमें भी मैंने पार्ट लिया था। वो पाकिस्तान टीम मैं सेलेक्ट हुआ था और हम वहाँ गए थे। एसए गार्डन्स ने हम लोगों को 2020 के स्टार्ट में हमें पता चला कि एसए गार्डन्स जो है वो इस्टेब्लिश हो रहा है, उनका फ़ुटबॉल क्लब इस्टेब्लिश हो रहा है। वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व थे। हमें उनकी बास्केटबॉल टीम का पता था, लेकिन उन्होंने जब फुटबॉल फुटसॉल दोनों स्क्वाड्स का इनिशिएटिव लिया तो हम उनके साथ अटैच्ड हुए और उन्होंने हमें बताया कि हमें वो कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ़र करेंगे और इस तरह एक प्रोफेशनल सेटअप होगा। तो जब हम एसए गार्डन्स के साथ मैंने खेलना स्टार्ट किया तो जो इनकी ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ थी उन्होंने हमें ग्राउंड्स बना के दिए। फिर जब शेर अफजल मलिक वापस आ गया तो हमने प्लान किया इस्लामाबाद का टूर। तब लोगों को थोड़ा हुआ कि अच्छा ये कोई टीम बन गई है। उसके बाद हमने फ़ुटबॉल से इनिशियली स्टार्ट लिया था, फुटसॉल को इतना प्रायोरिटाइज़ नहीं कर रहे थे हम, लेकिन हम लोग इस्लामाबाद गए, हमने टीम 18 को खेला, सीरीज़ हम हारे 2-1 से। उनके साथ खेलने के बाद हमें ये रियलाइज़ हुआ था कि फुटबॉल और फुटसॉल देर टू डिफरेंट, कम्प्लीटली डिफरेंट गेम्स। टचेस दोनों के डिफरेंट हैं, एक एक चीज़ मूवमेंट थोड़ी डिफरेंट है, छोटी होने की वजह से, पिच छोटी होने की वजह से। तो हमने सोचा कि इसके सर ज़फ़र तो हमारे कोच हैं ही हैं, वो रेनाउंड कोचेस हैं पाकिस्तान के 11 साइड के। उसमें सोचा एक फुटसॉल का भी एक्सपर्ट हमें चाहिए, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी चाहिए। रियलिटी चेक में था एक तरह से हमें। तो साउथ ने फिर मुझे मोहम्मद रज़ा फजली भाई का मुझे उन्होंने बताया, फिर इनके साथ मीटिंग की हमने, और उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फुटसॉल की जो लेवल है, फुटसॉल का जो हमारा खेलने का स्टाइल है, वो एक लिटरली अब हर बंदा लुक्स अप टू अस। हमारे कोच हैं मोहम्मद भाई, ही इज़ फाइनेस्ट इन पाकिस्तान। उनका फुटसॉल में, अगर आप फुटसॉल खेलते हो या जानते हो तो आपको उनका लाजमी पता होगा। तो उनकी जो फुटसॉल की टोटल फ़िलासफ़ी थी और वो बहुत डिफरेंट थी। मैं उनके साथ पहले भी ट्रेनिंग कर चुका था जब हम लिस्बन जा रहे थे। तो बहुत एक अच्छा उनके साथ हमारा टाइम रहा है, मतलब अभी भी चल रहा है, लेकिन जब स्टार्ट से उनके साथ जितना भी टाइम रहा है हमारा, वो बहुत अच्छा रहा है। और उन्होंने बहुत कुछ सिखाया हमें फुटसॉल के बारे में, और हम लोग को आइडिया भी नहीं था कि ये गेम इतनी डिफरेंट है और हम कितना स्ट्रेट खेलते थे और कितना फ़र्क फ़ील होता है। मेरा नाम मोहम्मद रज़ा फाजिली है, लेकिन इस टाइम पे पाकिस्तान में मुझे मोहम्मद भाई के नाम पे जानते हैं सब लोग। मेरा बेसिकली मैं हूँ स्कर्दू का, गिलगित बल्तिस्तान स्कर्दू का, लेकिन मेरे पैदाइश हो गई ईरान में और 30 साल ईरान में रहा हूँ। अब ये आखिरी 10 साल में पाकिस्तान में हूँ। तो आपको पता है जैसे पाकिस्तान में हर बच्चे जब पैदा हो जाते हैं उनके हाथ में एक क्रिकेट का बॉल है, बल्ला है, वो खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। ईरान में फ़ुटबॉल ही है वहाँ पे। इवन हम गलियों में वहाँ पे फ़ुटबॉल खेलते थे। तो वहाँ पे स्कूल में हमारा मेन स्पोर्ट्स था फ़ुटबॉल। स्पोर्ट्स खेलना शुरू किया वहाँ पे फ़ुटबॉल, फिर आ गया कॉलेज में, फिर यूनिवर्सिटी में, फिर अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे भी मैं जो, क्योंकि टीम कॉलेज का भी कैप्टन था वहाँ पे। उस टाइम पे मैं पहले पाकिस्तानी था जो ईरान के ए लीग फुटसॉल में खेला था। मुझसे पहले एक बंदा नहीं खेला पाकिस्तानी, लेकिन वो कीपर था।
लेकिन एज ए प्लेयर मैं फर्स्ट पाकिस्तानी प्लेयर हूँ जो फुटसाल लीग में ईरान में मैं खेला हूँ। मैं ईरान जो उस टाइम पे 3rd पोजीशन था वर्ल्ड में फुटसाल में, अभी इस टाइम मेरे ख्याल 5वां या 6ठा पोजीशन है उसका फुटसाल में। तो वहाँ से लेके पाकिस्तान क्यों आया हूँ, बात ये कि वहाँ पे एक दफ़ा हम यूनिवर्सिटी में खेल रहे थे, तो वो सिलेक्शन होना था टीम का। तो जिस टाइम पे हर यूनिवर्सिटी में होता है कि हर बंदा अपने चाहता है कि अपनी यूनिवर्सिटी की टीम में खेलें, तो सब ने रेडी थे जाने के लिए। तो अब मेरे दोस्त मुझे कहते थे कि आप तो कंफर्म है, आपने क्यों जाना है। मैं बोला वैसे मैं चले जाता हूँ खेलने। लेकिन ये सीन हो गया कि उन्होंने मुझे सेलेक्ट भी नहीं किया उस टीम में, सिर्फ एक बात के ऊपर कि मैं पाकिस्तानी हूँ। और उस दिन से बस मैंने अपने आप से एक प्रॉमिस किया है कि मैंने पाकिस्तान टीम को जो भी मर्ज़ी हो जाए एक हाई लेवल पर पहुँचाना है और कम से कम एशिया की टॉप टीमों में बनाने मैंने। जब यहाँ पर आगे यहाँ की सूरत हाल देखा तो पहले 1-2 साल तो सिर्फ सुनता रहा कि यार ये नहीं हो सकता पाकिस्तान में, ये होगा वो होगा। उसके बाद फिर माशाल्लाह जो हमारा फेडरेशन के साथ हो गया, उसके बाद मेरे ये सीन था कि यार छोड़ दूँ, लेकिन फिर मैंने नहीं छोड़ा। फिर मैंने अपना ग्राउंड बना दिया फुटसाल का, और उसमें ये था कि बोले यार कम से कम मैं खुद एक जगह से स्टार्ट कर लूँ। तो फिर मेरा अपनी टीम बना दिया यहाँ पे फुटसाल का, और उसी फुटसाल टीम में जितने भी फैंटास्टिक 5 के नाम पे, तो वही टीम को मैंने कोचिंग देना स्टार्ट कर लिया। और अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी लाहौर में थे और पाकिस्तान में और नेशनल लेवल पाकिस्तान के लेवल में जितने भी कप जैसे M5 थे जो टीम, वो हम जीत गए थे। नेमार जूनियर का जितने भी लाहौर में हो गया था वो हम जीत गए। उसके बाद एक दफ़ा हम इस्लामाबाद में ऑल पाकिस्तान भी जीत के हम चले गए थे ब्राज़ील। उसके बाद ये था लेजर लीग का जो कोच रहा हूँ मैं, जो टीम गए थे पुर्तगाल, उसका मैं कोच रहा हूँ। तो अभी एसए गार्डन के साथ मैं एसए गार्डन के कोच हूँ, फुटसाल कोच। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ें मुझे चाहिए था अब मुझे मिल गया है। बस उम्मीद है कि इससे आगे फेडरेशन का जो सूरत हाल वो ठीक हो जाए, देखते हैं क्या कर सकता हूँ मैं। जब स्टार्ट हो रहा था ना फुटबॉल क्लब हमारा, जब कह लें कि जैसे बात कर रहा हूँ मैं 2020 सितंबर 2020, तो ना चैलेंज कप हमने खेला। और चैलेंज कप के अंदर हमारी जो 11 साइड की टीम थी, बेसिकली हमारी 11 साइड की टीम के अंदर ना देर चित्राल से लोग हैं, गिलगित से प्लेयर्स हैं, हमारे लाहौर से भी प्लेयर तो हैं ही, और जितने भी आउट ऑफ स्टेशन प्लेयर्स हैं हम उन लोगों को अकोमोडेट करते हैं अपने यहाँ पे एसए गार्डन्स की सोसाइटी के अंदर ही, उनको हमने घर दिया है। अभी मुझे रिसेंटली 22 नवंबर को, 1 महीना पहले, एक इंजरी हुई है। उसमें मेरे 2 जो लिगामेंट्स हैं वो रप्चर हुए हैं कंप्लीट। तो मेरी सर्जरी हुई है और मुझे रेस्ट दिया हुआ उन्होंने। तो इंशाल्लाह वापस आऊँगा, लेकिन इस इंजरी से मुझे ये नहीं रोकता कि मैं जाके कैप्टनसी वहाँ ना करूँ। मैं अभी भी ग्राउंड में जाता हूँ, मैं उनको डायरेक्शंस देता हूँ, जो गलतियाँ हैं वो बता देता हूँ, जो थोड़े से रूल्स हैं वो एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपने एक सिस्टम चलाना है तो आपको सिस्टम में रहना पड़ता है। No rush, go on, move dumb. Back and forth, push and shove. Make your peace and love turn to peace and gloves. Now you gotta do a run up. No rush, go on, move dumb. Back and forth, push and shove. Make your peace and love turn to peace and now you gotta do a run up. No rush, go on, move dumb. Back and forth, push and shove. Make your peace and love turn to peace and gloves. Now you gotta do a run up. No rush, go on, move dumb. Back and forth, push and shove. Make your peace and love turn to peace and now you gotta do a run up. My name is Hamza. I am from Chitral and I play as a right back for SA Gardens Football Club. अच्छा, मेरी जर्नी ऐसे गार्डन के साथ ऐसे शुरू हुई थी कि मैं चित्राल में खेलता था फुटबॉल। तो मैं लाहौर आया तो मेरे दोस्त ने कहा कि यार आप ऐसे गार्डन में ट्रायल दो। तो मैंने ऐसे गार्डन में ट्रायल दी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेलेक्ट हुआ और मैं राइट बैक की पोजीशन में सेलेक्ट हुआ इधर ऐसे गार्डन्स में।
My name is Zohair Altaf Gondal and I am the captain of the SA Gardens futsal team. We have been together since a year. I play both format, 5-a-side and 11-a-side. SA Gardens ने हमें सबसे अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड की है. इस पूरे लाहौर में तो सबसे अच्छी फैसिलिटी है, मेरे ख्याल से तो पूरे पाकिस्तान में सबसे अच्छी फील्ड हमारे पास है. ये अभी न्यूली कंस्ट्रक्टेड फील्ड है. यहाँ पे हम 5-a-side और 7-a-side दोनों फॉर्मेट खेलते हैं. फुटसॉल की ट्रेनिंग हमारी 3 दिन होती है वीक में, एक ट्यूसडे को और सैटरडे संडे को. मैं क्योंकि दोनों फॉर्मेट खेलता हूँ तो फुटबॉल मैंने कभी इतने अच्छे लेवल पे नहीं खेला था. फुटबॉल मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, लाहौर लेवल पे खेला हुआ था, मगर SA गार्डन ने मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया कि हमने नेशनल लेवल पे कम्पीट किया. मैंने चैलेंज कप खेला, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के ख़िलाफ़ खेला, वापडा होस्ट की हमने अपने होम ग्राउंड में. इसी तरह मतलब इतनी अच्छी फ़ुटबॉल मुझे नहीं मिली थी और इतने अच्छे लेवल पे कम्पीट करके मैंने सिर्फ अपने आप को टेस्ट नहीं किया, मगर मुझे पता चला कि मैं काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर सकता हूँ. 11-a-side गेम की बात की जाए तो वो भी काफ़ी डायरेक्ट फ़ुटबॉल खेली जाती है ऑल अक्रॉस पाकिस्तान, मगर हमारे कोच ज़फ़र का गेम स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा यूरोपियन स्टाइल है, जो थोड़ा मॉडर्न फुटबॉल खेलते हैं. फुटबॉल है मेंटल एंड फिजिकल कोऑर्डिनेशन, अपर लोअर कोऑर्डिनेशन है. आपका ब्रेन का आपका फुट के साथ जो है ना कनेक्टिविटी है आपकी. और ये फ़ुटबॉल मैंने बाटा से स्टार्ट किया था. बाटा से फिर मैं रेलवे में थोड़ा अर्सा खेला. मैं 4 साल एज ए प्लेयर खेला अलाइड बैंक की तरफ से. उसके बाद फिर मैंने 94 में मैंने एज ए कोच अलाइड बैंक से स्टार्ट किया था. मुझे 16 साल हो गया एज ए कोच लम्स में, और उसके अलावा LSE यूनिवर्सिटी में. उसके अलावा SA गार्डन अब मैंने ज्वाइन किया है. SA गार्डन की प्रोफेशनल टीम एक, जिसे कहते हैं एक स्टार्टिंग से पकड़ के, जो स्टूडेंट पकड़ के हमने स्टार्ट की थी, आहिस्ता आहिस्ता उनको हमने जो है ना एक प्रोफेशनल मेंटालिटी उनको जो फुटबॉल के लिए जो है ना उनको हमने प्रिपेयर किया है. तो जो शेर साहब मेरे फुटबॉल टीम के ऑनर भी हैं और फुटबॉल को वो समझते हैं, हाउ नो उनको फुटबॉल की, और फुटबॉल के मतलब वो ख़ुद बड़ा जो ना नॉलेज रखते हैं. तो ये है कि उनसे भी हमें बड़ी हेल्प मिलती है. वो भी हमें बड़ा एजुकेट करते हैं फुटबॉल में. वो भी हमें डिफरेंट, आपने देखा होगा ये जिस तरह आज उन्होंने मतलब कि बड़ा अच्छा तरीका, मतलब कि मीटिंग होती है, उसमें आपको वीडियोस, आपको सारी आपको बताया जाता है कि किस फॉर्मेशन पे खेलना है, किस फॉर्मेट पे खेलना है, बॉल पोजीशन क्या है. पर कल का टूर्नामेंट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हम लोग जीतेंगे, क्योंकि आप लोगों ने कहा था कि अभी जो हमारा नेक्स्ट ईयर का जो गोइंग फॉरवर्ड प्रोजेक्ट है वो टर्की का भी प्लान है हमारा इंशाल्लाह ताला. वहाँ पे भी हमने एक अच्छे यूरोप लेवल के टीम्स के साथ खेलना है. जो पाकिस्तानी लोग बाहर रहते हैं कि हम कोई टीम बना के जब हम जाएंगे कोई यूरोप मुल्क में, पाकिस्तानी लोग अगर हम जीत के जब हम उस मुल्क में जाके जीतेंगे, जो पाकिस्तानी लोग उस मुल्क में हैं वो अगले दिन जब बाहर आ जाएंगे, देखें उसके मुंह में क्या है, खुशी है कि यार हमारा पाकिस्तान टीम यहाँ पा के जीत गई है. अभी गोइंग फॉरवर्ड हमारा जो प्लान है दोनों फुटसॉल और फुटबॉल को लेके, हमने तो एक एटलीस्ट ये एकेडमी लॉन्च करने लगे हैं बस नेक्स्ट ईयर में. हमारा जो फर्स्ट प्रायोरिटी प्रोजेक्ट है वो एकेडमी लॉन्च करने का है. हमने डिफरेंट वेन्यूज़ पे, लाहौर के डिफरेंट वेन्यूज़ पे हमने फुटसॉल की एकेडमी लॉन्च करनी है. हमारा कोई एम नहीं है कि हम लोगों से पैसे लें. हमारा सिर्फ ये एम है हमारे पास पाकिस्तान की फ़ुटबॉल आगे जाए. हम पे करेंगे, हम बाहर लेके जाएंगे अपने एक्सपेंस पे. हम वो क्लब नहीं है जो लोगों से कहते हैं आप पे करो हम आपको बाहर टूर लेके जाते हैं. ये बिल्कुल भी नहीं है. हम लोग स्पॉन्सर भी इवेंट्स करते हैं, हम लोग अपना इवेंट भी नेशनल लेवल पर कराने की कोशिश करते हैं जितना हो सके. हमारा ओनली एम ये है कि हम पाकिस्तान फुटबॉल को आगे लेके जाएँ, क्योंकि हमें कोई लालच नहीं है. तो कहने का मकसद ये है कि हम साथ वी आर वेलकम, वी विल वेलकम यू ऑल with open hearts, all sorts of backgrounds, any cultural background, we will welcome you all with open hearts. Inshallah Taala, जैसे ही ट्रायल स्टार्ट होंगे we'll let everyone know. काइंडली सब जो है ना फुटबॉल के लिए सोचें, फुटबॉल की बेहतरी के जो कुछ हो सकता है वो ज़रूर करना चाहिए हमें. SA Gardens is my second home. SA Gardens is like a family to me. मेरे लिए तो ये फैमिली से भी बढ़कर है और ये ऐसे ही रहेगा. इंशाल्लाह पाकिस्तान एशिया तो छोड़ दें, पूरे दुनिया में उसका नाम हो जाए और पाकिस्तान जिंदाबाद. So this was us. This is SA Gardens Football Club family. You've seen our players, our captains, our coaches. You've seen me, and this is how we're promoting. We're trying to promote football, the football in the country, and all we want is your support. So please keep supporting us. The fall in the crucible.
crucify, arise with the dawn, and let the kingdom come. This is not my home. This skin and bone. The daylight will raise to life. The dead